Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. सक्सेस स्टोरी नंबर 33. और आज की सक्सेस स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि एक ही पर्सन की दो सक्सेस स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो आज जो क्लाइंट ने मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर किया है वो एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और वो मेरे पास कुछ महीने पहले आई थी जहाँ पर वो एसपी सिचुएशन से रिलेटेड मुझसे कोचिंग लेना चाहती थी. बट क्योंकि डीएम सपोर्ट 60 डेज़ का होता है, उनके वर्क प्रोफेशन में कहीं कहीं कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसका भी गाइडेंस उन्होंने मुझसे लिया और ये दोनों की ही सक्सेस स्टोरी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. तो ये लिखती हैं, दी आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू बिकॉज इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर अमेजिंग गाइडेंस. एज आई हैव टोल्ड यू, आई वॉज ट्रांसफर टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट फ्रॉम ICU at around September. Now I have relocated in ICU as RMO again. The consultant sir himself today praised me for my work and all the nursing staff are so cooperative with me more than ever this time. Thank you Dee, thank you so much. तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ. जब इन्होंने वर्क से रिलेटेड मुझे अपने इश्यूज़ बताए थे तो शी वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़ कि ये ICU डिपार्टमेंट में नहीं जाके किसी और डिपार्टमेंट में ये टेम्प्रेरी शिफ्ट हो गई थी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी और ये बिल्कुल भी वहाँ पर शी वॉज नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी विद द होल एनवायरमेंट, द शिफ्ट्स एंड इवन द स्टाफ ऑल्सो. एंड तभी इन्होंने मुझसे आके कंसल्ट किया था कि ये प्रॉब्लम चल रही है दीदी, अभी क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. एंड आई आस्क्ड हर कि क्या क्या इश्यूज़ हैं. फिर उन इश्यूज़ पर मैंने इनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया और फिर उस सोल्यूशन पे डेडिकेटेडली, रिलीजियसली शी वाज वर्किंग ऑन हर सेल्फ. उस पूरे के पूरे सोल्यूशन और रूटीन को इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया और सितंबर से अब आप खुद ही देख रहे हैं, ये लिखती हैं कि जहाँ इनका इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुआ था ये वापस से रीट्रांसफ़र हो चुकी हैं अपने ICU डिपार्टमेंट में, लेकिन इस बार RMO की पोजीशन पर आई हैं. और इनफैक्ट इनके जो कंसल्टेंट सर थे उन्होंने इनके काम की इतनी तारीफ़ की, साथ ही साथ जो इनका नर्सिंग स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव रहा, जितना कभी पहले था ही नहीं. तो इसके लिए ये मुझे थैंक यू कह रही है. वेल, मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जितना टेंस इनको मैं देख रही थी और जितनी टेंशन में ये उस समय मेरे पास आई थी, मुझे बहुत खुशी है कि रिजल्ट इनको इनके मनमाफिक मिला और ये आज की डेट में अपने वर्क से बहुत खुश है. शी इज़ वेरी हैप्पी विद द वर्क. और अब बात करते हैं इनकी SP सिचुएशन के बारे में, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने एक्चुअली मुझसे कोचिंग लिया था. तो हुआ ये था कि इनके जो SP हैं बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ये थी क्योंकि इनके SP वो ट्रस्ट नहीं दे पा रहे थे इनको और कहीं ना कहीं वो पास्ट की जो गलतियां उन्होंने की हैं इनके SP ने और कुछ जो भी इनको हर्ट हुआ उसकी वजह से ये वापस से रीगेन नहीं कर पा रही थी कि नहीं मेरा SP जो है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं. वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, बार बार वो घूम फिर के इनके पास आते और फिर वापस किसी ना किसी बहाने से वो रिलेशनशिप से एग्जिट कर जाते. तो दैट वाज ऑन एंड ऑफ गोइंग ऑन एंड दिस मेड हर लाइफ लाइक रियली मिजरेबल. मतलब उनकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था बिकॉज बैक ऑफ द माइंड इनका माइंड हमेशा इन्हीं थॉट से रिलेटेड प्री ऑक्यूपाइड रहता था. कभी भी ये मतलब मुझे अच्छी तरह याद है वाइल वी वर चैटिंग, जब इनकी छोटी छोटी बातों में मैं वो पॉजिटिविटी नोटिस करती थी तो मैं इनको बताती थी कि देखो आज आप कितने अच्छे से बात कर रहे हो, कोई छोटे छोटे ओकेजन पे आप त्यौहार मना रहे हो या फेस्टिवल में आप कहीं ड्रेसअप होके जा रहे हो और आप खुश हो उस बात के लिए, तो मुझे भी इस बात की खुशी का एहसास हो रहा है. मेरे तक वो जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो एमिट होके मेरे तक आ रही है. तो इतना ज़्यादा इनके साथ प्रॉब्लम थी, इतना ज़्यादा ये डिप्रेस फील कर रही थी और अब इन्होंने जो सक्सेस स्टोरी भेजी है मैं आगे इसको पढ़ के बताती हूँ उन्होंने क्या लिखा है. नाउ कमिंग टू SP, he's like he wanna give me all his social media access to gain my trust again. तो ये कहती हैं कि अब इनका SP इनके पास वापस आया है और इस बार वो ये कह रहे हैं भाई तुम मेरे से सारे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस ले लो, मुझसे सारे पासवर्ड ले लो, मेरी जो भी चीज़ें हैं उनको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बट प्लीज़ कम बैक टू मी. तो ऐसा इनके SP इनको कह रहे हैं. और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर ये समझने वाली है कि एक इंसान जो कि कम्प्लीटली अनअवेलेबल था, वो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में था, कभी भी उन्होंने कोई ऐसा मतलब इनके SP ने कभी कोई ऐसा स्टेप उठाया ही नहीं जिससे इनको भरोसा हो सके दैट येस दिस पर्सन इज एक्चुअली कमिटेड टू मी. एंड नाउ द सेम पर्सन उनके जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो तक इनके साथ शेयर करने के लिए तैयार है कि प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, बस मैं तुम्हें चाहता हूँ
और कुछ नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर ये जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी बड़ी जो सक्सेस इनको मिली है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि शी केप्ट ऑन वर्किंग ऑन हर सेल्फ। इन्होंने अपनी लाइफ में जितना कुछ भी झेला होगा मेंटल ट्रॉमा से रिलेटेड, वो एक्चुअली धीरे धीरे फेड अवे होने लग गया, क्योंकि आफ्टर ऑल सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द फाउंडेशन टू मैनिफेस्टेशन, राइट। तो अगर आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर लिया तो आप बेहतर बनते हैं, आपका कॉन्फिडेंस खुद पर बेहतर बनता है, आप अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करते हैं। एंड व्हेन यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, नाउ यू आर नो लॉन्गर फीलिंग लाइक अ विक्टिम। अगर आप विक्टिम की तरह हेल्पलेस होके नहीं सोच रहे हैं अपने बारे में, इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन द 3D रियलिटी। तो अगर आप अपने आप को चाहना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देंगे, अब आप किसी और को चेज ना करके वो सारा टाइम, वो सारी एनर्जी, वो सारी की सारी वैल्यू आप खुद को देने लग जाएंगे, तो पूरी 3D रियलिटी में इसी तरह का रिफ्लेक्शन आपको लोगों से दिखाई देगा। पीपल विल स्टार्ट गिविंग यू मोर इम्पॉर्टेंस, पीपल वुड वॉन्ट टू डू एनीथिंग टू बी विद यू। दैट्स द मैजिक ऑफ लॉ ऑफ असम्पशन। और इसीलिए मैं कहती हूँ सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अगर आप खुद पर ध्यान देने लग जाएं, अगर खुद की बातों को सीरियस लेने लग जाएं, खुद की इनर रियलिटी पर फोकस करने लग जाएं और अपने इनर डायलॉग को चेंज कर लें, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदल लें, आपकी दुनिया में हर एक चीज़ संभव होने लग जाएगी। दैट इज़ द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ये है आज की सक्सेस स्टोरी। आई होप आज की सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा मेरी क्लाइंट को, जिन्होंने ना ही सिर्फ अपने वर्क एरिया को इम्प्रूव किया है लॉ ऑफ असम्पशन की मदद से, अपने आप पर काम करके, उसके साथ साथ अपने SP की भी सिचुएशन को, SP यानी लाइफ, लव लाइफ को भी उन्होंने चेंज किया अपने SP के बिहेवियर को चेंज करके। और वो कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर काम कर कर। ऑल राइट। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप डीपर लर्निंग सीखना चाहते हैं, नेविल सर की टीचिंग्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो भी हिंदी भाषा में, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 वीडियोज़ ऑलरेडी हैं VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में। तो आप चाहें तो उसको एनरोल करके वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में VIP मेंबरशिप प्रोग्राम की लर्निंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, और उस लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत सीरियस क्लाइंट हैं और किसी पर्टिकुलर डिज़ायर में आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इस गिवन नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म कोचिंग लेना चाहते हैं विच इज़ अवेलेबल फॉर 30 minutes एंड 60 minutes, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। फॉर दैट ऑल्सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। अगर वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप इस गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल कस्टमाइज सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं या पर्सनल मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं, जिस पर अभी भी डिस्काउंट चल रहा है 10% का, आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून विद अ न्यू सक्सेस स्टोरी, न्यू कंटेंट in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.